Question number 7. In triangle, the measures of two sides are 6 cm and 7 cm. What can be the measures of third side? देखिए एक ट्राइंगल है, तो कोई भी ट्राइंगल बना लेते हैं। अब इस ट्राइंगल में दो साइड, एक साइड है 6 सेंटीमीटर और दूसरा है 7 सेंटीमीटर। अब ये जो तीसरा साइड है उसके बारे में पूछा गया है, व्हाट कैन बी द मेजर्स, क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। होने में कंडीशन फिक्स है कि इसमें यहाँ 2 से 12 के बीच में ही होगा। अगर आप 2 से कम लेते हैं या 12 से ज़्यादा लेते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, ट्रायंगल नहीं बन सकता है। अब रीज़न देखिए, अगर हम यहाँ पे 2 लेते हैं तो क्या होता है, 6 + 2 8 हो जाएगा और 8 जो है बड़ा हो जाएगा 7 से, तो यहाँ पॉसिबल है। और अगर 2 से कम ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे 1 ले लेते हैं, तो 6 + 1 करेंगे तो ये 7 हुआ और 7 इक्वल हो जाएगा 7 से। तो हमारा कंडीशन था कि ट्रायंगल बनने के लिए दो साइड का सम हमेशा करिएगा तो थर्ड साइड से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे इक्वल हो गया तो इसीलिए 1 नहीं ले सकते हैं। 1 के बाद अगर कुछ भी लेते हैं इससे कम तो ये कभी बन नहीं सकता है। और चलिए अगर 12 के बाद ले लेते हैं, पहले 12 ही चेक कर लेते हैं। अगर 12 लेते हैं, 12 + 6 18 होगा, 18 बड़ा होगा 7 से, पहला कंडीशन। दूसरा फिर ले लेते हैं 6 + 7 तो 13 बड़ा हो जाएगा 7 से। तीसरा क्या ले सकते हैं, यहाँ पे ये 12 + 7 करेंगे तो 12 + 7 19 होगा और 19 बड़ा होगा 6 से। तो यहाँ पे कंडीशन ये 12 तक ठीक है। अगर यहाँ पे 13 ले लेते हैं, चलिए 12 से बड़ा लेकर देखते हैं 13, तो 13 + 6 हो जाएगा 19 बड़ा है 7 से, यहाँ तक तो ठीक है। 6 + 7 13, ये 13 हो गया इक्वल 13 के, तो ऐसा होना नहीं चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो क्या क्या हो सकता है, तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 12। तो ये लाई करेगा बिटवीन 2 to 12, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है और इससे कम भी नहीं हो सकता है। तो ये है पॉसिबल साइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द अननोन लेंथ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। तो अननोन लेंथ को लेट किया हुआ है सभी में x, इसी x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला है यहाँ पे देखिए 90 डिग्री के अपोजिट में है, तो ये होगा हमारा हाइपोटेन्यूस। तो हम लोग निकालेंगे हाइपोटेन्यूस सबसे पहले, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम या फॉर्मूला लिखिए, h² = यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो h है हमारा हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, बेस है 6 का स्क्वायर करेंगे। x² = 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 100 और स्क्वायर हटेगा तो रूट आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 100 का वैल्यू होता है 10, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट बी को करते हैं। बी में ये जो है 90 डिग्री यहाँ है, तो इसके अपोजिट साइड में ये हुआ हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हमें हाइपोटेन्यूस मिल गया है 25, तो लिखेंगे 25 का स्क्वायर = परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर मानकर चलिए ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस बेस है x। तो अननोन लेंथ x है, उसी x का वैल्यू फाइंड करेंगे। 25 का स्क्वायर होता है 625 और 7 का स्क्वायर होता है 14 प्लस x²। 625 में माइनस हो जाएगा 49, सेम टर्म सेम साइड आएगा तो 49 हो जाएगा, x² माइनस करिए, 15 - 9 6, 11 - 4 7 और ये बच जाएगा 5 = x²। अब स्क्वायर को हटाइए, रूट लगाइए, 576 और ये बच जाएगा x का वैल्यू। अब 576 जो होता है √24 का होता है, तो x का वैल्यू हो जाएगा 24। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी। तो सी में देखिए अननोन लेंथ कौन है, यहाँ है 90 डिग्री और ये है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस का वैल्यू दिया हुआ है, पहले ये लिख लेते हैं, h² = p² प्लस b²। हाइपोटेन्यूस दिया हुआ है 25 × √2 का
होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर दिया हुआ है x और बेस भी दिया हुआ है x, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करिए। देखिए ये 25 का भी स्क्वायर है और √2 का भी स्क्वायर है। अगर 25 का स्क्वायर करिएगा तो ये हो जाएगा 625। अगर √2 का स्क्वायर करिए, यहाँ पे √2 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करना है, √2 इंटू √2, और √2 इंटू √2 होता है √4, और स्क्वायर रूट ऑफ 4 का वैल्यू होगा 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई में 2। आप शॉर्ट में भी ये कर सकते हैं कि स्क्वायर और रूट को काट दीजिएगा तो 2 आ जाएगा, वो भी चलेगी। तो ये हो जाएगा इसका वैल्यू 2। एक्स स्क्वायर को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है, एक्स स्क्वायर के साथ 2 मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, और जब डिवाइड हो जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। अब बच जाएगा यहाँ पे 625 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर हट जाएगा, रूट लग जाएगा 625 में। 625 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये होगा 25। तो जो अननोन साइड है x का वैल्यू आ जाएगा 25। ये हो जाएगा मेरा क्वेश्चन नंबर सी का आंसर। तो ये है ए का सॉल्यूशन, ये हो जाएगा बी का, और ये हो जाएगा सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी को करते हैं। तो डी का लेंथ है यहाँ पे, ये टोटल यहाँ पता करना है, ये x का वैल्यू, ये और ये। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसके बेस को निकालना होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल में इधर सबसे पहले इसका बेस निकाल लीजिए यहाँ, और इसका बेस यहाँ निकाल लीजिए, फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। 15 का स्क्वायर, क्योंकि ये हाइपोटेनियस है 90 डिग्री के अपोजिट में, इज इक्वल टू, इसको लेट कर लीजिए, कुछ भी लेट करिए, ये x1 और इसको x2, तो x का वैल्यू हो जाएगा x1 प्लस x2। तो बेस है हमारा x1, तो x1 का स्क्वायर करेंगे, और परपेंडिकुलर है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे। 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। 225 में माइनस हो जाएगा 144, प्लस का इधर आ गया माइनस, x1 का स्क्वायर 5 माइनस 4, ये बचेगा 1, 2, 12 माइनस 4 बचेगा 8, 1 माइनस 1 0। तो x1 का स्क्वायर आ जाएगा 81। स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए, तो रूट 81 इज इक्वल टू x1। स्क्वायर रूट ऑफ 81 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 9, तो x1 का वैल्यू आ जाएगा 9। अब निकालते हैं x2, तो x2 भी वैसे ही निकलेगा। यहाँ पे हाइपोटेनियस है 13, तो सबसे पहले करेंगे 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर, और प्लस ये दोनों में कॉमन है, ये इसके लिए भी इसके लिए भी, तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर को 12 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, प्लस 144 इधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर। माइनस करेंगे, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0, तो ये हो जाएगा x2 का स्क्वायर। स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए। अब स्क्वायर रूट ऑफ 25 का वैल्यू 5, तो ये x2 का वैल्यू आ गया 5। अब हम लोग लेट किए थे जो x होगा वो x1 प्लस x2 होगा, तो मेरे पास x1 का वैल्यू आया है 9, तो लिखेंगे 9 प्लस, और x2 का वैल्यू आया है 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 14। तो सबसे पहले ये करना था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में और इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर दोनों का बेस निकाल लेना था और ऐड कर देना था। एक का बेस आया 9, दूसरा का 5, दोनों का सम 14, तो ये अननोन साइड का आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द बेस एंड द परपेंडिकुलर ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल are 6 cm and 8 cm respectively.
फाइंड द हाइपोटेन्यूज। तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो जाएगा 90 डिग्री, इसके अपोजिट में हाइपोटेनियस, ये हमें फाइंड करना है, एच लिख देते हैं। परपेंडिकुलर को 8 ले लेते हैं, बेस को 6, लगाएंगे पाइथागोरस फार्मूला। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस फार्मूला। हमें पता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेनियस कितना है पता ही नहीं, यही निकालना है। परपेंडिकुलर पता है 8 का स्क्वायर प्लस बेस पता है 6 का स्क्वायर। एच स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 100, स्क्वायर हटाइए, रूट लगाइए और स्क्वायर रूट ऑफ 100 का वैल्यू हो जाएगा 10। तो हाइपोटेनियस निकल जाएगा 10। ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ABC इज अ ट्राइंगल, राइट एंगल एट C। ये बात अच्छे से नोट करिएगा, राइट एंगल लिखा हुआ है C पे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे C। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल में C लिखा हुआ है, राइट एंगल एट C, तो यहाँ पे ही 90 डिग्री बनेगा C के ऊपर। अब देखिए उसके बाद दिया हुआ है इफ AB, तो इसको लेट कर लेते हैं, ये A है ये B है, उसके बाद ये C हो जाएगा। AB का लेंथ लिखिए 25, उसके बाद AC का लिखिए 7, तो A से C ये है 7। अब फाइंड BC, ये पता करना है, इसको X लेट कर लीजिए। तो लिखना पड़ेगा सॉल्यूशन में लेट लेंथ ऑफ CB या BC इज इक्वल टू X, लेट किए हुए हैं इसीलिए। अब यहाँ पे तो बन रहा था 90 डिग्री और 90 डिग्री के अपोजिट में हो जाएगा ये हाइपोटेनियस, तो इसका करते हैं हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। पूरा आप लिख लेंगे, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाइपोटेनियस का लेंथ दिया हुआ है 25, तो इसको 25 का स्क्वायर करेंगे। परपेंडिकुलर है 7, 7 का स्क्वायर प्लस बेस एक्स लेट किए हुए हैं। सॉल्व करते हैं, 25 का स्क्वायर 125, सॉरी 625 इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर। 625 में से माइनस हो जाएगा 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। माइनस करिए, 15 माइनस 9 6, यहाँ पे बच जाएगा 1, 11 माइनस 4, 11 माइनस 4 7, और ये बच जाएगा 5 एक्स स्क्वायर। स्क्वायर को हटाइए, रूट लगाइए, और रूट 576 का वैल्यू हो जाता है 24। तो ये हो जाएगा B से C का लेंथ 24, यहाँ पे लिखेंगे 24। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर 24। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अ 15 मीटर लॉन्ग लैडर प्लेस्ड अगेंस्ट अ वॉल रीचेस अ विंडो 12 मीटर हाइट। तो ये देखिए यहाँ कोई विंडो होगा, इस पे लैडर को लगाया गया है। इस लैडर में इसका जो हाइट है वो है 12 मीटर और लैडर का भी लेंथ दिया हुआ है 15 मीटर। तो यहाँ पे है 15 मीटर। अब सेम क्वेश्चन है एग्जाम्पल वाला जैसा था। तो फ्रॉम द ग्राउंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द वॉल। तो ये निकालना है, ग्राउंड से ये जो दीवार का लेंथ है उसको निकालना है, मतलब बेस निकालना है। तो लगाएंगे पाइथागोरस फॉर्मूला। सॉल्यूशन में लिखेंगे बाय पाइथागोरस फॉर्मूला। ये हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए हाइपोटेनियस आपको मिल जाएगा यहाँ 90 डिग्री के अपोजिट में 15, तो इसको लिखेंगे 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर ऊपर है 12 का स्क्वायर प्लस बेस यहाँ ए दिया हुआ है तो ए लिखेंगे 15 का स्क्वायर 225 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144 प्लस ए का स्क्वायर।
अब 225 में माइनस हो जाएगा 144 इज इक्वल टू यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर। 225 में 144 को माइनस करिए, 5 माइनस 4 ये बचेगा 1, ये हो जाएगा 12 माइनस 4 8, 1 माइनस 1 0, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 81 होगा। अब स्क्वायर को हटाइए, रूट लगाइए, तो ये हो जाएगा 81 और स्क्वायर रूट ऑफ 81 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 9, ए का वैल्यू हो जाएगा यहाँ 9, तो दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है वो हो जाएंगे 9। मीटर में है तो मीटर में ही लिखेंगे, ये हो जाएगा मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। तो ये 12 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। किसका राइट एंगल ट्रायंगल का साइड हो सकता है और किसका नहीं हो सकता है। तो कंडीशन वही, सबसे पहले लॉन्गेस्ट साइड को ढूंढेंगे, तो लॉन्गेस्ट साइड है 6.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसमें पाइथागोरस फार्मूला लगाएंगे, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करेंगे और जो दो साइड बच गया उसका भी स्क्वायर का सम करेंगे। अगर इक्वल आया तो ये होगा राइट एंगल ट्रायंगल का साइड, अगर इक्वल नहीं हुआ तो राइट एंगल ट्रायंगल का साइड नहीं होगा। अब करते हैं इसको 6.5 का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 65 इंटू 65 करिए, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 प्लस 2 32, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36 प्लस 3 39, ये हो जाएगा 5 2 9 प्लस 3 12 और 3 प्लस 1 4। अब डेसिमल आपको लगाना है 2 डिजिट के बाद, तो यहाँ से 2 डिजिट, इसका आएगा 42.25। अब 6 का स्क्वायर करिए, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 25 का स्क्वायर करिए, तो 25 का स्क्वायर होता है 625। डेसिमल अब लगाइए 2 डिजिट के बाद, क्योंकि 2.5 मल्टीप्लाई करिएगा 2.5 से, तो डेसिमल 2 डिजिट के बाद लगेगा। अब क्या करिए, इसको ऐड करने के लिए आप बना सकते हैं लाइक डेसिमल, डेसिमल लगाकर 2 जीरो लगा दीजिए। अब इसको लिखते हैं 42.25, ऐड करिए 36 को 6.25 से, तो 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 2 2, डेसिमल है डेसिमल लगाएंगे, 6 प्लस 6 12 का 2 कैरी 1 और ये 3 प्लस 1 हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पे भी आ गया 42.25, यहाँ पे भी 42.25। तो जो ए नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें ये ट्राइंगल का साइड है, राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है, क्योंकि LHS बराबर RHS आ गया है, तो इसमें लिखेंगे यस, ये बनेगा। नेक्स्ट बी को चेक कर लेते हैं। तो बी नंबर है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो वैसे तो 2 + 2 4, 5 + 2 7 पॉसिबल तो है ट्रायंगल बनने का। पहले ये देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का है ये, लॉन्गेस्ट साइड है 5, तो 5 का स्क्वायर करिए और जो 2 साइड बच गया है उसका भी स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और 2 का स्क्वायर होता है 4, तो ये हुआ 25 और ये हो गया 8, ये बराबर नहीं हो सकता है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल का साइड नहीं हो सकता है। लेकिन आप ये कह सकते हैं ट्रायंगल का साइड हो सकता है। 2 + 2 4, 4 बड़ा होना चाहिए 5 से, ये भी ट्रायंगल का ही साइड नहीं है, ये ट्रायंगल का भी साइड नहीं है, ट्रायंगल बन ही नहीं सकता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल भी कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। नेक्स्ट सी को चेक करते हैं, ये हुआ बी का सॉल्यूशन, ये हुआ ए का। सी को चेक करते हैं। सी में लॉन्गेस्ट साइड को ढूंढिए, सबसे बड़ा साइड होगा ये 2.5, तो इसी का स्क्वायर करिए, 2.5 का स्क्वायर करेंगे और सम करेंगे 1.5 का स्क्वायर के साथ और प्लस 2 का स्क्वायर। अब 2.5 का स्क्वायर 625, डेसिमल 2 डिजिट के बाद, 1.5 का स्क्वायर 15 इंटू 15 225, डेसिमल 2 डिजिट के बाद और 2 का स्क्वायर 4, ऐड करिए, ये हो गया 6.25 और 4 + 2 ये हो जाएगा 6.25, तो LHS बराबर RHS आ गया है। अगर LHS = RHS आ जाएगा तो ये
राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है, तो इसमें लिखेंगे यस। तो ये बन सकता है। बी नंबर नहीं बनेगा क्योंकि वो खुद ट्राइंगल ही नहीं बन रहा है, और ए नंबर बन जाएगा, LHS बराबर RHS आया और सी भी बन जाएगा।